अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 1। आज के इस लेक्चर में हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से। लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स टू वाई, और दूसरा आपके पास फंक्शन है जी बी ए फंक्शन फ्रॉम वाई टू जी। जी जो फंक्शन है वो है फ्रॉम वाई टू जी। डिकम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज ए फंक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ फंक्शन जो होगा ये बेसिकली इन दो फंक्शंस का होगा, एफ और जी का एक नया फंक्शन होगा जिसको हम कहेंगे कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं जी एफ से, या फिर हम इसको लिखते हैं जी एफ। ये एक ही बात है, ठीक है। फ्रॉम एक्स टू जी, मतलब कि ये जो फंक्शन होगा आपका ये डिफाइंड होगा फ्रॉम एक्स टू जी। देखें कैसे, अगर फर्ज करें आपके पास जो सेट है वो है एक्स, ठीक है। दूसरा सेट जो है वो है आपके पास वाई, और तीसरा जो सेट है वो है आपके पास जी। अब देखें जो फंक्शन एफ है आपका वो फ्रॉम एक्स टू वाई है। ये जो फंक्शन होगा ये होगा आपका एक्स टू वाई, और दूसरा जो आपके पास फंक्शन जी है वो है आपका फ्रॉम वाई टू जी। ये आपका फंक्शन है जी। तो देखें आपके पास जो कंपोजिशन होगी उसको हम लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब कि आपके पास जो नया फंक्शन होगा वो डायरेक्ट होगा फ्रॉम एक्स टू जी, ठीक है। ये आपकी होगी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब देखें इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। फर्ज करें आपका जो ये फंक्शन एफ है, एफ ऑफ एक्स है, ये डिफाइंड है फर्ज करें जी एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और जी ऑफ एक्स जो है ये फर्ज करें डिफाइंड है एक्स प्लस वन। अब देखें फर्ज करें आपके पास जो सेट एक्स है इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 2 एंड 3। अब देखें जब हम ये एक्स की वैल्यू हम इस फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास एफ ऑफ वन जो होगा वो क्या आ जाएगा, वन का स्क्वायर इज इक्वल टू वन आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा वन, मतलब वन जो है वो अगर आप उस पर एफ अप्लाई करें तो आपके पास वन आंसर आ रहा है। इसी तरह जब आप एफ ऑफ टू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टू का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। तो टू जो होगा ये फोर पे मैप करेगा, तो ये आ जाएगा। इसी तरह जब आप एफ ऑफ थ्री फाइंड करेंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा नाइन। इसका क्या मतलब है, थ्री जो है वो मैप कर रहा है नाइन पे। अब जी की जो डोमेन है वो ये तीन वैल्यूज हैं 1, 4 एंड 9। ये तीन इसकी क्या है, डोमेन है। वाई इसकी क्या है, डोमेन है। तो देखें जब आप जी ऑफ वन आप फाइंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वन प्लस वन इज इक्वल टू। तो आपके पास जो वन होगा अगर आप उस पर जी अप्लाई करें तो वो मैप कर रहा है टू पे। अच्छा जब आप जी ऑफ फोर आप फाइंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, फोर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव। मतलब इसका क्या है, फोर मैप कर रहा है फाइव पे। अच्छा इसी तरह जब आप नाइन को चेक करेंगे तो जी ऑफ नाइन जो होगा ये होगा नाइन प्लस वन इज इक्वल टू टेन। तो नाइन जो होगा ये मैप करेगा टेन पे। तो आपके पास जो बेसिकली फंक्शन बना है कंपोजिशन वाला, अगर ये जो दरमियान वाला जो सेट वाई है इसको अगर आप स्किप करें तो डायरेक्ट जो फंक्शन आपके पास बन रहा है वो है आपका जी ऑफ एफ। तो इसकी डोमेन जो है वो है 1, 2, 3, और इसकी को डोमेन या रेंज जो है वो है आपके पास 2, 5 और 10। मतलब वन जो है वो मैप कर रहा है टू पे, और टू जो है वो मैप कर रहा है फाइव पे, और थ्री जो है वो मैप कर रहा है टेन पे। ये आपकी क्या है जी, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। एग्जांपल नंबर 1 पेज 12। अब देखें इसमें दो फंक्शंस आपको गिवन है। एक आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है 2x+1, और दूसरा फंक्शन आपको गिवन है जी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वन। और ये चार पार्ट्स आपने फाइंड करना है। पहला जो इसका पार्ट है एफ जी ऑफ एक्स आपने फाइंड करना है। तो देखें ये किसके इक्वल होगा,
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के इक्वल होगा बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब देखें जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस वन के इक्वल है। अच्छा अब देखें एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, टू एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा हुआ है, टू इंटू अब एक्स की जगह हमने क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा इसका जो दूसरा पार्ट है इसमें देखें आपने क्या करना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आपने फाइंड करना है। तो ये किसके इक्वल होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखें एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है टू एक्स प्लस वन के इक्वल है। तो अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो हम एक्स की जगह क्या लिखेंगे, टू एक्स प्लस वन हम लिखेंगे। तो टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन। तो इसको जब हम ओपन करेंगे ये आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन माइनस वन। तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। अब तीसरा जो इसका पार्ट है उसमें देखें हमने एफ स्क्वायर ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स आपने फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब देखें एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, टू एक्स प्लस वन के इक्वल है। तो अब हमने दोबारा क्या करना है, अब x की जगह हमने टू एक्स प्लस वन पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा टू इंटू टू एक्स प्लस वन प्लस वन। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा फोर एक्स प्लस टू प्लस वन इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री। सिमिलरली हमने पार्ट फोर भी करना है, जी स्क्वेयर ऑफ एक्स। देखें ये इक्वल होगा जी ऑफ एक्स के। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस वन के। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो दोबारा जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स की जगह अब हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन पावर टू माइनस वन आ जाएगा। तो इसको जब हम फार्मूला ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा एक्स पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। लेट एफ बी ए वन वन फंक्शन फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई। आपका जो फंक्शन है वो वन वन फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है। हमने फंक्शन की डेफिनेशंस को डिस्कस तो किया था लेकिन हमने वन वन और ऑन टू फंक्शन को डिस्कस नहीं किया था। तो देखें ये वन वन और ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। मतलब इसका क्या है कि अगर आपके पास डोमेन में दो एलिमेंट्स आपस में मुख्तलिफ हैं तो उनकी जो इमेजेस होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, मुख्तलिफ होंगी। फॉर एग्जांपल फर्ज करें आपके पास सेट एक्स है और सेट वाई है, ये दो सेट्स हैं आपके पास और फंक्शन जो है वो है आपके पास एफ। अब सेट एक्स में एलिमेंट हैं वन टू थ्री, सेट वाई में एलिमेंट्स हैं ए बी सी। अब वन वन का क्या मतलब है कि दो एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स अगर हैं तो उनकी जो इमेजेस होंगी वो भी क्या होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। फॉर एग्जांपल ये वन जो है वो मैप कर रहा है अगर ए पे, तो टू जो होगा वो अब ए पे नहीं मैप कर सकेगा, वो या तो बी पे मैप करके या फिर सी पे मैप करेगा। तो टू फर्ज करें ये सी पे मैप कर रहा है। अब इसी तरह थ्री जो है वो अब ना तो सी पे मैप कर सकता है और ना ही ए पे मैप कर सकता है, वो डायरेक्टली किस पे मैप करेगा, अब बी पे मैप करेगा। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन कहते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो वन वन फंक्शन ना हो। देखें सेट एक्स में जो एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री, सेट वाई में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए बी एंड सी। वन फर्ज करें मैप कर रहा है जी ए पे,
टू जो है वो मैप कर रहा है ए पे, और थ्री जो है वो मैप कर रहा है फर्ज करें सी पे। वन जो है वो इक्वल है ए के, एफ ऑफ टू जो है वो भी इक्वल है ए के, लेकिन इसमें देखें वन इक्वल नहीं है टू के। तो इसका क्या मतलब है, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है आपके पास, लेकिन इनकी जो इमेजेस हैं वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है वो वन वन फंक्शन नहीं होता। अब आते हैं ऑन टू फंक्शन पे। देखें अगर आपका कोडोमेन जो सेट है वो इक्वल आ जाए रेंज सेट के, तो फिर आपका जो फंक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन, या हम इसको बाज़ औक़ात सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब सेट एक्स में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, सेट वाई में एलिमेंट्स हैं जी 3 4 5। अब कोडोमेन जो सेट है वो है आपके पास वाई, 3 4 5 इसमें एलिमेंट्स हैं। अब वन जो है वो फर्ज करें मैप कर रहा है 4 पे, टू मैप कर रहा है 3 पे, और थ्री मैप कर रहा है 5 पे। तो अब ये जो फंक्शन है, अब देखें रेंज जो है इसकी वो है, रेंज बेसिकली क्या होती है, जो आंसर्स होते हैं एलिमेंट्स के जब फंक्शन आप अप्लाई करें और जो रिजल्ट हमें मिलता है वो बेसिकली क्या होती है, रेंज होती है, इमोजीज जिसको कहते हैं। ये आ जाएगा 3 4 और 5। और ये देखें ये जो 3 4 5 है ये कौन से सेट में लिखे हुए हैं, कोडोमेन सेट में लिखे हुए हैं। तो ये इक्वल है कोडोमेन सेट के। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। और ये जो वन वन फंक्शन है इसको हम बाज़ औक़ात इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन पे। देखें आपके पास जो फंक्शन है, पहली तो शर्त यह है कि फंक्शन आपका वन वन होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, तब ही इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। फंक्शन का जो इनवर्स है इसको हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ इनवर्स के साथ। और ये जो फंक्शन होता है ये वाई ऑन टू एक्स होता है, मतलब इसमें डोमेन और रेंज जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। फर्ज करें कि आपके पास फंक्शन है एक्स वाई, फंक्शन आपका ये है, तो इसमें देखें ये जो सेट एक्स है ये आपकी डोमेन है, ठीक है, और ये जो वाई सेट है ये आपकी कोडोमेन है। ठीक है, अब जब आप एफ इनवर्स फाइंड करेंगे ना, ये फंक्शन है आपका फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई। अब एफ इनवर्स जो होगा इसकी जो डोमेन होगी वो आ जाएगी वाई, ठीक है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। और ये जो एक्स को डोमेन सेट हो जाएगा, या आप इसको रेंज भी कह सकते हैं। और अब ये डिफाइंड किस तरह होगा कि एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग टू वाई, इफ एंड ओनली इफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। इसका क्या मतलब है, देखें फर्ज करें आपके पास एलिमेंट हैं एक्स में x1 x2 x3, यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स होंगे, y1 y2 y3 ये एलिमेंट्स होंगे। अब फर्ज करें x जो है वो मैप कर रहा है y1 पे, x2 मैप कर रहा है y2 पे, और x3 मैप कर रहा है y3 पे। तो y1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, f ऑफ x1 के। मतलब जब आपने x1 पे f अप्लाई किया तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आ गया, y1 आ गया। इसी तरह जब आपने x2 पे f अप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया y2। इसी तरह y3 जो होगा वो इक्वल होगा f ऑफ x3 के। तो आपका जो f इनवर्स है वो उसी टाइम एग्जिस्ट करेगा जब f इनवर्स ऑफ y1 आप अप्लाई करें तो वो किसके बराबर आ जाए, x1 के। इसी तरह f इनवर्स ऑफ y2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, x2 के। और f इनवर्स ऑफ y3 जो होगा वो इक्वल होगा x3 के। ठीक है, हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये सेट x है आपका और ये सेट y है आपका। फंक्शन आपका फर्ज करें जी है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। सेट x में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3। अब देखें जब आप f ऑफ 1 फाइंड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। मतलब कि यहाँ पे 2 एलिमेंट आ जाएगा, तो 1 जो है वो मैप करेगा 2 पे।
इसी तरह जब आप एफ ऑफ टू फाइंड करेंगे तो वो होगा 2 + 1 = 3, मतलब 2 जो है वो मैप करेगा 3 पे। इसी तरह जब आप एफ ऑफ 3 फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 3 + 1 = 4, मतलब 3 जो होगा वो मैप करेगा। ये हम क्या कर रहे हैं, एफ को अप्लाई कर रहे हैं एक्स के एलिमेंट्स पे। अब आते हैं एफ इनवर्स पे। एफ इनवर्स से हमने क्या डिस्कस किया था कि जो डोमेन और रेंज है ये आपस में इंटरचेंज हो जाती है। अब देखें एफ इनवर्स की जो डोमेन है वो ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ टू जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। अच्छा, ये फाइंड करने का तरीका भी है एक। देखें, फर्ज करें आपका जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है ना, तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो अब अगर आपने एफ इनवर्स आपने फाइंड करना है तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा वाई माइनस वन इज इक्वल टू एक्स। और इसी को बेसिकली हम क्या कहेंगे, एफ इनवर्स ऑफ वाई हम कहेंगे। और जब वेरिएबल्स को चेंज करेंगे तो यह आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो अब आपका जो फंक्शन है वो क्या डिफाइंड होगा, फंक्शन आपका डिफाइंड होगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो देखें एफ इनवर्स ऑफ, अब देखें एफ इनवर्स की जो डोमेन है वो ये तीन एलिमेंट्स हैं, 2 3 और 4। तो एफ इनवर्स ऑफ 2 जो होगा वो किस पे मैप कर रहा है, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, मतलब एफ इनवर्स ऑफ 2 जो जब आप y पे अप्लाई करेंगे तो 2 जो है वो मैप करेगा 1 पे। इसी तरह एफ इनवर्स ऑफ 3 अगर आप फाइंड करें तो ये होगा 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो एफ इनवर्स जब हम 3 पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो किस पे मैप कर रहा है, 2 पे मैप कर रहा है। इसी तरह एफ इनवर्स ऑफ 4 जो होगा वो इक्वल होगा 4 - 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो एफ इनवर्स जब आप 4 पे अप्लाई करेंगे तो वो 3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये इनवर्स फंक्शन था और इनवर्स फंक्शन फाइंड करने का तरीका हमने ये समझ लिया, ये हमने एक एग्जांपल की है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।